क्या आप लोग को मालूम है 1974 में एक कॉन्फ्रेंस रखा गया था लाहौर पाकिस्तान में, और ये कॉन्फ्रेंस था OIC का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मीटिंग थी तमाम वो 50 मुस्लिम नेशंस में, जिधर हर कंट्री के किंग्स, गवर्नमेंट के हेड्स और डिप्लोमेट्स ने इस मीटिंग को अटेंड किया गया था। ये मीटिंग में ढेर सारी चीज़ें डिस्कस हुए थे, जिसकी वजह से फ़लस्तीन को पावर में ला सक रहे थे और वेस्टर्नाइज बैंक्स को तबाह करने के लिए नए नए टैक्टिक्स दिए जा रहे थे। मगर क्या आप लोग को मालूम, ये की कॉन्फ्रेंस होने के चंद महीने बाद बड़े से बड़ा किंग, गवर्नमेंट डिप्लोमेट और रूलर्स की हत्या होते गई। It was regrettable for the group to allow itself to be used by Pakistan. Hosted a special session of the Organization of Islamic Cooperation. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था जो कि स्टार्ट हुआ था 1969 में, कंसिस्टिंग ऑफ 57 मेंबर स्टेट्स। इसका दूसरा कॉन्फ्रेंस रखा गया था लाहौर पाकिस्तान में, और इसे लाहौर समिट के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर हेड ऑफ द स्टेट्स थे सऊदी अरब के किंग शाह फैसल, फलस्तीनी लीडर यासिर अरफात, इजिप्शियन लीडर अनवर सादात, गद्दाफी, UAE शेख जायद, मोरक्को, कुवैत, लेबनान, लीबिया, ऑलमोस्ट 57 मुस्लिम नेशंस थे इसके अंदर। ये लाहौर का समिट हेड किया गया था पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के जरिए, जिसका नाम है जुल्फिकार अली भुट्टो। अब देखो, डिफरेंट कंट्रीज अलग अलग तरीकों से एक दूसरे से जुड़ते हैं। कोई मीटिंग्स के जरिए जुड़ता है, कोई स्पोर्ट्स के जरिए जुड़ता है, कोई ओलंपिक्स के जरिए जुड़ता है। वेल, ये कॉन्फ्रेंस तो रखा गया था लाहौर में, पाकिस्तान में। अगर आज के वक्त पे देखा गया तो ऐसा कॉन्फ्रेंस तो नहीं रखा गया, मगर एक बहुत बड़ा मैच है इंडिया और पाकिस्तान में। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कुको FM has started फ्री क्रिकेट वर्ल्ड कप लाइव कमेंट्री सेगमेंट, और वो भी आपके लिए, ताकि आप एक्शन मिस ना करें। कुको FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिधर 15 लाख से ज्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स है, और हर मंथ ग्रो हो रहा है with 4200+ आवर्स ऑफ कंटेंट पे। अपने डेली एक्टिविटीज के बीच में लाइव एक्शन क्यों छोड़ना चाहते हो? सुनिए लाइव वर्ल्ड कप कमेंट्री को कुको FM पे, और एक सिंगल बॉल भी मिस ना करें। मेरे पास जितने भी व्यूअर्स हैं, जिन के पास कुको FM डाउनलोडेड है, अगर ना भी हो तो डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप लाइव कमेंट्री सुन सकते हो इस मैच की कुको FM पे। कहा जाता है इस कॉन्फ्रेंस को वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट, क्योंकि इसके अंदर जो डिस्कशंस हुए थे वो वेस्टर्नाइज पावर को एक बहुत बड़ा धक्का था, मगर धक्का पड़ने से पहले ही ये एक लीडर की हत्या की है। इस्राएली मोसाद एजेंट्स और वेस्टर्नाइज पावर रखने वाले लोग ये कॉन्फ्रेंस के दुश्मन क्यों थे? ये कॉन्फ्रेंस में क्या क्या चीज डिस्कस की है आपको पता है? कि फलस्तीनियों को जेरूसलम में पावर कैसा दिया जाए, कैसा इजरायली ऑक्यूपेशन को जवाब दे ईस्ट जेरूसलम में, जो कि 6 डे वॉर में जीत हासिल कर लिया था। शाह फैसल जो कि उस वक्त के सऊदी अरब के किंग थे, उनका ख्वाब था ये जो तमाम बैंक है जो यहूदी लोग चलाते हैं उसको ब्रेक कैसा करे, और ये 57 मुस्लिम नेशंस का एक सेंट्रलाइज बैंक बना के एक यूनियन बैंक कैसा तैयार करें, क्योंकि हर कंट्री जो है कर्जे में गई हुई थी, और ये कर्जा ये यहूदी बैंक्स की तरफ से हो रहा था। क्योंकि अमेरिका क्या करता है, वॉर करके गोल्ड रिजर्व बढ़ाता है, और जितनी चाहे उतनी मर्जी से ये अपनी फिएट करेंसी छापता है, जिसके वजह से दुनिया में इन्फ्लेशन आ रहा है। आप लोगों को बता दें कि ये हिस्ट्री वापस रिपीट हो रही है ब्रिक्स के जरिए। हमारा, अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, ब्रिक्स इज इट द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिधर सऊदी अरेबिया, रशिया, चाइना ऐसे कंट्रीज मिलके अमेरिका को एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचाने वाले हैं। मगर आप लोग को मालूम, इसके चंद महीनों के कॉन्फ्रेंस के बाद एक किंग की, एक रूलर की हत्या होना शुरू होती है, और ये ऑब्वियस सी बात है कि इनके पीछे किसका हाथ था। आप लोग को यहाँ पे बताते हैं कि कौन से लीडर्स को कैसा इन लोगों ने मारा चुन के। किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज सऊदी अरेबिया के, इनका असैसिनेशन होता है मार्च 1975 को, और इनका असैसिनेशन होता है उनके ही नेफ्यू से, जो कि जभी उस वक्त पे US से रिटर्न होता है। ये ऐसे शख्स थे जो कि सऊदी अरब में रेवोल्यूशन ला दिए थे। सऊदी अरब की इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और एजुकेशन में इनका बहुत बड़ा हाथ था, और वाहिद लीडर जो कि आके इजरायलियों को गाली देते और ये कहते थे कि हम दूध और खजूर पे हमारा गुजारा कर सकते हैं, हम सऊदी है। मगर आप लोग को तो मालूम होगा, ये मोसाद एजेंट्स को ये बात पसंद नहीं आती है, ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ये बात पसंद नहीं आती है, और ये किंग फैसल की ये लोग असैसिनेशन इनके ही खुद भतीजे से करवाते हैं, जिसका नाम है फैसल बिन मुसैद। क्योंकि किंग के घर में किसी को एंट्रेंस अलाउड नहीं है, खुद की फैमिली मेंबर्स को रहता, तो इन लोगों ने फैमिली मेंबर्स को ही यूज कर लिया। दूसरे लीडर की हत्या जो इस कॉन्फ्रेंस के बाद होती है, उसका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, जो कि फाउंडर है बांग्लादेश के। किंग फैसल की हत्या के 6 महीने बाद ही बांग्लादेश के फाउंडर की असैसिनेशन हो जाते हैं, वो भी खुद के ही ट्रूप्स को यूज करते हुए। इनके इस हत्या के बाद बांग्लादेश की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम तबाह हो जाती है, बहुत सारे ट्रैजिक इवेंट्स आ जाते हैं। इसी के फौरी बाद इनकी बेटी शेख हसीना को
इनकी लेगेसी कंटिन्यू कराने के लिए आज तक हम देख रहे हैं। तीसरे लीडर पे आते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो, 4th प्रेसिडेंट एंड 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिसने इस समिट को होस्ट किया था लाहौर में। डिथ्रोन किया गया मिलिट्री क्रूप के जरिए 1977 में। 18 मार्च 1978 में भुट्टो को गिल्टी करार किया जाता है मर्डर के लिए और इन्हें डेथ सेंटेंस सुनाई जाती है। रावलपिंडी पंजाब में हैंग किया जाता है और जुल्फिकार अली भुट्टो का ट्रायल और एग्जीक्यूशन अभी तक कंट्रोवर्सी में है टिल डेट। जुल्फिकार अली भुट्टो का एक खत था उसकी बेटी को कि I did not kill that man, my God is aware of it। अगले वाली लीडर जिसकी हत्या ये मोसाद एजेंट्स ने किया है वो है यासिर अरफात। यासिर अरफात एक फलस्तीनी लीडर, एक प्रोमिनेंट फिगर जिनकी हत्या हुई 2004 में एक पेरिस हॉस्पिटल में, और वो भी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में। कहा जाता है रिपोर्ट्स के हिसाब से कि इजरायली गवर्नमेंट ने बहुत बार ट्राई किया असैसिनेट करने को यासिर अरफात को, मगर इनके तमाम अटेम्प्ट्स अनसक्सेसफुल रहे। ये लोगों ने देख लिया कि यासिर अरफात को बम धमाके से नहीं मार सक रहे और उनकी फैमिली से और इंटरनल ग्रुप से यासिर अरफात को नहीं मरवा सक रहे, तो मोसाद एजेंट्स ने ये सीक्रेट ऑपरेशंस को रोक दिया था तकरीबन 2001-2002 में। इसे पता पीछे और क्या इनकी प्लानिंग चल रही थी, और यासिर अरफात की डेथ हुई एक मैसिव इलनेस से जो कि बहुत रेयर है। कोई ना कोई तरीके से पॉइजन चढ़ा है यासिर अरफात की बॉडी में, जिसकी वजह से यासिर अरफात की हत्या हो जाती है। जस्ट लाइक माइकल जैक्सन। आप लोगों को तो मालूम होगा कि माइकल जैक्सन की डेथ कैसी हुई, वो आज तक मिस्टीरियस है। माइकल जैक्सन का खुद डॉक्टर एक फ्रीमेसन है और उसे फ्रीमेसन्स का मेडल पहनाया गया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुअम्मर गद्दाफी। ये एक ऐसा लीडर था जो कि खुल के हर एक को गाली दे देता था। गद्दाफी का रूल लीबिया में वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रूल था और लीबिया की जीडीपी बहुत हाई थी। गद्दाफी का मशहूर रोल उनके पैन अफ्रीकनिज्म और अफ्रीकन यूनिटी से जाना जाता था। ये खुला एंटी वेस्टर्न था, अमेरिका और इसराइल के पॉलिसीज के खिलाफ था, और ये उस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल था जो कि लाहौर समिट कहा जाता है। मुअम्मर गद्दाफी, किंग फैसल और दूसरे मुस्लिम लीडर्स यही चाहते थे कि हम हमारा ऑयल क्यों बेचें इनको, हम हमारा ऑयल का प्रोडक्शन रोक देते हैं, हम हमारा ऑयल इनको बेचना रोक देते हैं, इनकी करेंसी यूज़ करना छोड़ देते हैं और हम हमारे सोने से ही ट्रेड कर देंगे। और ये यहूदियों की बैकबोन तोड़ रहा था, क्योंकि यहूदियों का मेन बैकबोन है सूद, जिससे हमें एक्सट्रीम मना किया गया है इस्तेमाल करने से। मुअम्मर गद्दाफी को ये लोग एक एंटी पॉलिटिकल एजेंडा के जरिए फंसा देते हैं, उसे मरवाते हैं, टॉर्चर करते हैं उसी के रेबल फाइटर से लीबियन सिविल वॉर में, और इसकी बहुत बुरी मौत होती है, वो भी वीडियोग्राफ करते हुए 20 अक्टूबर 2011 में। तो देखो इंपॉर्टेंस की बात यह है कि उम्मत में यूनिटी रहना मुश्किल है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्पाइस से है। इसलिए आप लोग गौर कीजिए, सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब वो लीडर बने थे, पहले वो अंदर के लोग, अंदर के स्पाइस और अंदर के पैरासाइट्स थे, उनको साफ किए कई साल। उसके बाद वो अपनी आर्मी को लेकर जाके जेरूसलम फतेह किया। तो आप लोग ये लीडर्स की हत्या को क्या बोलते हो? कॉन्स्पिरेसी बोलते हो, प्लान मर्डर बोलते हो, और क्या ये यहूदियों की साजिश हो सकती है या नहीं हो सकती? कमेंट करके जरूर नीचे बताना। तो ये अगर आपकी आंख नहीं खुल रहा है तो पता नहीं क्या चीज़ आंख खुलेगा। ये होता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स और कैसा खेला जाता है एक तरीके से। होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आपके व्हाट्सएप स्टेटस में, फेसबुक के जरिए, जहां पर भी आप इसे देख रहे हो। नए नए वीडियोस के साथ आपके आगे आते रहेंगे, ऐसे नए नए चीज़ें आपको बताते रहेंगे, और आपका शेयर करना, आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए ही बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। दोस्तों जाने से पहले याद दिला दूं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मैच हो रहा है सैटरडे को 14 अक्टूबर को, तो आप लाइव कमेंट्री इसकी सुन सकते हो कुको एफएम पे, और कुको एफएम का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसे कैसे भी चेकआउट करना, अगर डाउनलोड नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, एकदम फ्री है। तो आएंगे जल्द फिर एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिए। मैं टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम।